हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमपी के सारे करंट अफेयर्स जो कि नवंबर मंथ के रहेंगे। हम अब एक सीरीज़ चालू करेंगे जिसमें मंथ बाय मंथ के सारे करंट अफेयर्स जो एमपी के हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स एमपी के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल हो जाता है। तो प्लीज़ जो भी आप लोग नए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह से आपको सारे मंथ्स के जो भी वीडियो रहेंगे करंट अफेयर्स के वो आपको मिलते जाएंगे और आप इस चीज़ से अपडेट होते जाएंगे, जो कि आपके एमपी के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले चालू करने वाले नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स। तो ये एज अ वन लाइनर यहाँ पास लिखे हुए हैं, तो इसको हम अभी डिटेल्स में भी सारा डिस्कस करेंगे। तो आप वन गो में वीडियो पॉज करके इसको वन लाइनर में पहले रीड कर सकते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, क्या क्या अपडेट हैं। तो इसको वीडियो पॉज करके प्लीज़ आप एक बार वन लाइनर्स के थ्रू देख लीजिए कि क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, फिर इसको हम डिटेल में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सारा वन लाइनर्स है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि भोपाल मिल्क यूनियन, इसको A+ ग्रेड वापस से मिला है। लास्ट ईयर भी भोपाल मिल्क यूनियन को A+ ग्रेड मिला था। कौन देता है? ये फसाई। ठीक है, तो भोपाल मिल्क यूनियन को A+ ग्रेड दिया है। किसने दिया है? फसाई में, इस साल भी और पिछले साल भी। फिर सेकंड, लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च की गई 2.0। किसने लॉन्च की है? शिवराज सिंह चौहान ने। कहाँ से लॉन्च की है? भोपाल रविंद्र भवन से। और कब की है? 2 नवंबर 2022। ओके, तो इतना पॉइंट याद रखना। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च हुई है और किसने लॉन्च की? शिवराज सिंह चौहान ने। इसी टाइम पे लाडली लक्ष्मी वाटिका का भी इनॉग्रेशन किया गया, जो कि तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में है, उसके पीछे तरफ बनाई गई है। तो ये लाडली लक्ष्मी वाटिका, इसका भी इनॉग्रेशन शिवराज सिंह चौहान ने किया था। ओके, और ये जो पार्क है, इसके बेसिस में हर एक डिस्ट्रिक्ट में पार्क इस तरह का बनाने को बोला गया है। और ये पार्क का नाम क्या रखा जाएगा? एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटी के नाम। ओके, तो ये लाडली लक्ष्मी 2.0 जब लॉन्च किया गया था, उसी टाइम पे ये चीज़ भी डिसाइड की गई थी, एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटी के नाम भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। लेकिन लाडली लक्ष्मी वाटिका जो है ये इनॉग्रेट हो चुकी है। कहाँ? तात्या टोपे स्टेडियम के बिहाइंड में। और किसने किया था? तो शिवराज सिंह चौहान ने। ओके, उसके बाद उसी टाइम पे क्या एक चीज़ और इनॉग्रेट की गई है? लाडली लक्ष्मी पथ। ये लाडली लक्ष्मी पथ कहाँ पास किया गया है? जो कि भारतमाला स्क्वायर है भोपाल में, उसी पर लाडली लक्ष्मी पथ बनाया गया है। और ये डिसाइड हुआ कि इस चीज़ को भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में एमपी के बनाया जाए। तो लाडली लक्ष्मी पथ, लाडली लक्ष्मी वाटिका जो कि भोपाल में, और एक पार्क लाडली लक्ष्मी बेटी के नाम, ये चीज़ें सब डिसाइड की गई हैं। कब? जब लाडली लक्ष्मी 2.0 लॉन्च किया था। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अपने एमपी की रैंक क्या है? थर्ड। एमपी थर्ड रैंक किसमें है? नेशनल कल्चरल फेस्ट जो कंडक्ट हुआ था उसमें एमपी की रैंक क्या है? थर्ड है। तो मार्केट इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेगा नेशनल कल्चरल फेस्ट में एमपी किस रैंक में था, तो ये थर्ड रैंक पे था। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो खेलो यूथ गेम्स जो अब नेक्स्ट ईयर होने वाले हैं वो कहाँ होंगे? अपने मध्य प्रदेश में। तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एमपी में अब नेक्स्ट 5th नंबर का जो खेलो इंडिया गेम्स रहेगा वो कंडक्ट होने वाला है। और ये कब से कब होगा? तो जनवरी 31 से लेकर Feb 11, 2023। ओके, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स नेक्स्ट ईयर 5th एडिशन कहाँ होने वाले हैं? अपने मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। ओके, फिर इसके बाद कबीर वीवर और विश्वकर्मा अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो कबीर वीवर और विश्वकर्मा अवार्ड ये किसके थ्रू दिया जाता है? एमपी कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है? ये 6 वीवर्स और 6 क्राफ्टमैन थे, उनको दिया गया। और इसमें 1 लाख का प्राइस रहता है। ये उनको दिया जाता है जो बहुत अच्छे क्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए आइडेंटिफाइड होते हैं, तो उनको ये कबीर वीवर और विश्वकर्मा अवार्ड दिया जाता है। ये याद रखना, ये कौन से डिपार्टमेंट देता है? तो एमपी कॉटेज विलेज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। और इसमें 6 वीवर्स और 6 क्राफ्टमैन को इस साल दिया गया है। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये BCLL जो है अपना भोपाल का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसको अर्बन मोबिलिटी अवार्ड मिला है 2022 का। ओके, तो ये मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, किसको मिला है? भोपाल कॉर्पोरेशन को। और किस चीज़ के लिए मिला है? फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन द सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए उसको ये अवार्ड मिला है, अर्बन मोबिलिटी अवार्ड 2022। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं अखिल भारतीय कालिदास समारोह, ये कब कंडक्ट हुआ? ये 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक कंडक्ट कर रहा है। और इसका इनॉग्रेशन किया था मंगू भाई पटेल जो अपने गवर्नर हैं मध्य प्रदेश के, उनके द्वारा। और ये कहाँ पास हुआ है? तो ये उज्जैन में सेलिब्रेट होता है अखिल भारतीय कालिदास समारोह। ओके, तो सबसे पहले ये कब चालू किया गया था? तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था 1958 में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? अखिल भारतीय कालिदास समारोह की बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ था 1958 में। और इसमें फैक्ट ये याद रखना है कि अपने उस टाइम के जो पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा ये इनॉग्रेट किया गया था।
तो फर्स्ट टाइम जब हुआ था 1958 में अखिल भारतीय कालिदास समारोह, उसको फर्स्ट टाइम इनॉग्रेट किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, अपने माननीय प्रेसिडेंट, उनने इनॉग्रेट किया था। और जब ये सेकंड टाइम हुआ तो सेकंड टाइम भी बहुत अच्छी चीज़ हुई थी कि तो अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनने इनॉग्रेट किया था। तो ये फैक्ट याद रखना। अखिल भारतीय कालिदास समारोह जो कि 1958 से मनाया जा रहा है, हर साल होता है, इसको फर्स्ट टाइम जब हुआ था तो राजेंद्र इनॉग्रेट किया था, और जब सेकंड टाइम ये हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर अपने तब के जवाहरलाल नेहरू, उनने इनॉग्रेट किया था। ओके, अब इस बार जो हुआ तो उसमें किसको किसको अवार्ड किया गया? अखिल भारतीय कालिदास समारोह में अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अपन को 4 नाम याद रखने हैं, कौन कौन से हैं। तो इसमें से पहला नाम आ जाता है बुद्धादित्य मुखर्जी, जो कि सितार वादक हैं, उनको दिया गया है। तो पहला नाम क्या आ जाता है? बुद्धादित्य मुखर्जी, सितार वादक, उनको दिया गया है। सेकंड डॉक्टर पुरुदधीज, डॉक्टर पुरुदधीज, इनको कथक डांस के लिए दिए गए। तो मार्केट इंपॉर्टेंट, पहला बुद्धादित्य मुखर्जी जिनको सितार वादक हैं उनको दिया गया है। फिर पुरुदधीज, डॉक्टर पुरुदधीज, इनको कथक डांसर हैं, इनको दिया गया है। फिर वासुदेव कामत, इनको पेंटिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, तो वासुदेव कामत को पेंटिंग के लिए दिया गया है। और राजीव वर्मा ये एक्टर हैं तो इनको दिया गया। ठीक है, तो 4 कौन कौन से हो गए? बुद्धादित्य मुखर्जी, डॉक्टर पुरुदधीज, वासुदेव कामत एंड राजीव वर्मा। ये 4 नाम 2-3 बार ऐसे रिवाइज करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इनको क्या दिया गया? अखिल भारतीय कालिदास सम्मान। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। टोटल कितने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 8693 अवार्ड्स। और ये कब डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो एमपी के फाउंडेशन डे में। ओके, एमपी के फाउंडेशन डे में ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब अपने जो 2 कलेक्टर हैं छतरपुर के और बड़वानी के कलेक्टर, उनको कौन सा अवार्ड अभी दिया गया है? तो चीफ मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है इनको। और इनको क्यों दिया गया है? तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके लिए दिया गया। तो एक को रूरल में जो बेस्ट परफॉर्म किए हैं उसके लिए छतरपुर वाले जो कलेक्टर हैं उनको सम्मानित किया गया है। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन के लिए है उनको बड़वानी के कलेक्टर जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। और ये 7 नवंबर को अवार्ड किया गया था किसके द्वारा? अपने जो चीफ मिनिस्टर और गवर्नर हैं ये इस समारोह में उपस्थित थे और इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड छतरपुर और बड़वानी के कलेक्टर को दिया गया। तो याद रखिएगा किस लिए दिया गया? प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए, रूरल और अर्बन। तो रूरल याद रखना छतरपुर और अर्बन याद रखना बड़वानी। ओके, फिर इसके बाद देख लेते हैं पूजा ओझा, ये अपने प्लेयर हैं। तो ये नेशनल अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। किसके लिए? कौन सा नेशनल अवार्ड के लिए? बेस्ट डिसेबल कैटेगरी में इनको चुना गया है इस अवार्ड के लिए। किसको? पूजा ओझा। ये हैं पैरा कायाकिंग प्लेयर जो कि भिंड डिस्ट्रिक्ट से आती हैं। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। इनको कौन से अवार्ड के लिए चुना गया? तो नेशनल अवार्ड के लिए और बेस्ट डिसेबल कैटेगरी के लिए इनको चुना गया है। याद रखिएगा, पैरा कायाकिंग प्लेयर हैं और ये भिंड से आती हैं, अपने मध्य प्रदेश से। तो यहाँ नाम याद रखिएगा, पूजा ओझा। ओके बा, फिर इसके बाद अपन देख लेते हैं साहित्य पुरस्कार सिंधी साहित्य अकेडमी के द्वारा जो दिया जाता है वो इस साल अनाउंस किए गए हैं 3 साल का, 2019, 2020 और 2021 का। तो 2019 का साहित्य पुरस्कार सिंधी साहित्य अकेडमी के द्वारा ये साहित्य गौरव सम्मान दिया गया है। 2019 का किसको दिया गया है? अमर गोपलानी। किसको दिया गया? अमर गोपलानी जो कि इंदौर से बिलोंग करते हैं, उनको दिया गया। ये साहित्य गौरव सम्मान है जो कि सिंधी साहित्य अकेडमी के द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है ना, तो 2019 का किसको दिया जा रहा है? अमर गोपलानी को। 2020 का किसको दिया जा रहा है? केटी ददलानी को, ये भोपाल से हैं। तो केटी ददलानी 2020 के लिए ये भोपाल से हैं। फिर 2021 का दिया जा रहा है भगवान भवानी। ठीक है, तो भगवान भवानी भोपाल के हैं, ये 2 भोपाल के हैं। सिंधी का साहित्य गौरव सम्मान है, याद रखिएगा, अमर गोपलानी, केटी ददलानी, भवानी। तो ये 2019, 20 और 21 के ये अवार्ड्स हैं। ओके, उसके बाद अपन देख लेते हैं जो 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं उनका वर्चुअली फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। अपने प्रेसिडेंट जो कि हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन वर्चुअली किया गया था प्रोजेक्ट का। तो ये सबसे पहला क्या है? रातापानी, अब्दुल्लागंज और इटारसी का ये 4 लेन प्रोजेक्ट है जो NH नेशनल हाईवे 46 में बनाया जाने वाला है। तो ये 4 लेन प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है किसने? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये रातापानी, अब्दुल्लागंज और इटारसी इनको कनेक्ट करेगा, 4 लेन प्रोजेक्ट है और ये नेशनल हाईवे 46 में आता है। ओके, दूसरा प्रोजेक्ट है तो मैक्सिमम माइक्रोवाइल कंटेनमेंट लेबोरेटरी बनाई जाएगी। कहाँ बनाई जाएगी? ग्वालियर में। तो ये एक लेबोरेटरी है, मैक्सिमम माइक्रोवाइल कंटेनमेंट लेबोरेटरी, ये ग्वालियर में बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये 2 प्रोजेक्ट किसके द्वारा इनॉग्रेट किए गए? अपने प्रेसिडेंट के द्वारा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं फिर
पेसा एक्ट जो है ट्राइबल प्राइड डे में, ये इसको ट्राइबल्स के लिए भी लागू कर दिया गया है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और इसको किया किसने था? द्रौपदी मुर्मू ने। उनने ये समारोह जो ट्राइबल प्राइड डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 नवंबर को, बिरसा मुंडा जयंती, बिरसा जो अपने ट्राइबल पर्सनैलिटी थी उनके सम्मान में ये डे मनाया जाता है। तो इस दिन पे पेसा एक्ट लागू कर दिया गया है। तो ये जो पेसा एक्ट है, ये सारा जो समारोह हुआ था शहडोल में हुआ था, वहाँ अपने द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट भी आई हुई थी, उन्हीं के द्वारा ये एक्ट वहाँ पास से सारे ट्राइबल्स के लिए भी ये एक्ट लागू कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पेसा एक्ट लागू हो गया। इसके बाद एमपी टॉप करता है किस चीज़ में? पीएम स्वनिधि स्कीम जो भी है उस चीज़ के इम्प्लीमेंटेशन में एमपी टॉप में है। तो ये पूछा जा सकता है एमपी पीएम स्वनिधि स्कीम में कौन से रैंक में है? तो एमपी इसमें टॉप रैंक में है। इसमें 498 करोड़ 77 लाख का अभी तक में इनने 5 लाख के स्ट्रीट वेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। ओके, फिर नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है, क्या है ये कि ये 7th एडिशन होने जा रहा है। किसका 7th एडिशन होने जाना है? जल महोत्सव। कब से? 28 नवंबर से लेकर 28 जनवरी, ये 2 महीने का अप्रॉक्स रहता है। तो ये 7th एडिशन है, ये याद रखना है। कौन सा एडिशन है जल महोत्सव का? 7th एडिशन है। और ये कहाँ होता है? तो ये होता है हनुवंतिया टापू, जो कि खंडवा में लाई करता है, वहाँ होता है। और ये 2 मंथ्स का अप्रॉक्स होता है, जो कि चालू होने वाला 28 नवंबर 2022 से लेकर 28 जनवरी 2023 तक ये कंडक्ट कराया जाएगा। और ये बैंक किसके बैंक में ये मतलब ये कहाँ पास लाई करता है? ये हनुवंतिया टापू। तो ये बैंक किसका रहता है? इंदिरा सागर डैम, जो कि नर्मदा में बना हुआ है, वहाँ पास ये है, वहाँ पास ये लाई करता है हनुवंतिया टापू। तो वहीं पास ये 7th एडिशन जल महोत्सव का कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना, कब होगा? 28 नवंबर से 28 जनवरी। कहाँ होगा? हनुवंतिया टापू, खंडवा में। और 7th एडिशन है और बैंक ऑफ नर्मदा सागर डैम में ये लाई करता है। ओके, 3rd T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड क्रिकेट का होने वाला है। कब से? 22 नवंबर 2022 में। और ये खालसा स्टेडियम जो कि इंदौर में है, वहाँ कंडक्ट कराया जाएगा। और ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का रहेगा। ठीक है, तो 3rd T20 वर्ल्ड कप ब्लाइंड क्रिकेट याद रखना है, कहाँ? इंदौर में। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो अपन को मेन क्या हो जाता है कि ब्लाइंड क्रिकेट होना है और कहाँ पास होना है? ये इंदौर में होना है। ठीक है, 22 नवंबर को। ओके, तो 65th नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप, जिसमें एमपी ने ब्रॉन्ज जीता है, ये टीम इवेंट में एमपी ने ब्रॉन्ज जीता हुआ है। तो ये याद रखना है, जो 65th नेशनल पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप हुई है उसमें एमपी ने टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है। ठीक है, उसके बाद देख ले इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कंडक्ट कराया गया है, ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है न्यू दिल्ली के जो प्रगति मैदान होता है वहाँ पास हुआ है। तो ये 41st इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो कंडक्ट कराया गया है, ये कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। और इसमें जो एमपी का पवेलियन लगा था उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है, तो यहाँ पास एमपी का पवेलियन जो लगा था उसने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ है 41st इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में। और यहाँ पास लाइव कौन सा आर्ट दिखाया गया था? तो माटी क्राफ्ट दिखाया गया था। कहाँ का? छतरपुर का जो फेमस है माटी क्राफ्ट। और जरी जरदोजी क्राफ्ट वर्क दिखाया गया था, जो कि भोपाल का फेमस है। तो ये जो ट्रेड फेयर हुआ था इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसमें 2 लाइव इवेंट अपने मध्य प्रदेश से दिखाए गए थे, छतरपुर का माटी क्राफ्ट और भोपाल का जरी जरदोजी वर्क दिखाया गया था। और एमपी पवेलियन ने यहाँ पास ब्रोंज मेडल जीता है। ओके, तो ये याद रखना है। फिर इसके बाद तो अखिल भारतीय कीर्ति पुरस्कार 2019, ये 15 रीजनल और 13 इंडियन कीर्ति पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, इस तरह से हमने सारे नवंबर मंथ्स के जो भी करंट अफेयर्स थे उसको कवर कर लिया है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और सारे करंट अफेयर्स के अपडेट आप वीडियोज़ के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। ओके, होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।